दोस्तों, अगर हम अपने ब्रह्मांड के एक छोटे से भी हिस्से को लेते हैं और उस पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो वह भी हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उस हिस्से में भी ना जाने कितने सारे तारे और ग्रह मौजूद है, जिनमें ना जाने इतनी सारी रहस्यमयी चीजें मौजूद है जिनके बारे में ना तो आज तक हम जान पाए हैं और ना ही वैज्ञानिक। स्पेस साइंस पर कुछ सबसे जरूरी टॉपिक में से एक ये बन गया है कि कौन से ग्रह पर पृथ्वी के जैसे हालात है और किन ग्रह पर जीवन बसाया जा सकता है। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल मंगल ग्रह के बारे में काफी ज्यादा जानकारी उठने लगी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें धीरे धीरे इस बात की जानकारी हो रही है कि एक ना एक दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा और उससे पहले हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा जिससे हम इंसानों को कहीं और ले जाए। इसके लिए वैज्ञानिक भी अलग अलग ग्रहों पर खोज करते रहते हैं, जिन पर हम आज तो नहीं लेकिन शायद भविष्य में जरूर जा पाएंगे, जब हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे अंतरिक्ष यान होंगे और टेक्नोलॉजी भी आज से कई गुना ज्यादा आधुनिक होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ग्रह के बारे में बताने वाले हैं जो नासा द्वारा डिस्कवर किया गया है, जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज भी वैज्ञानिकों को कई सारे ऐसे एक्सोप्लैनेट पता है जिन पर रिसर्च करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और तब भी उनके बारे में हमें जरा सी भी जानकारी नहीं मिलती। उनमें से ऐसा ही एक ग्रह है TOI 1231b। ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसका वायुमंडल काफी ज्यादा अजीब है और इस पर रिसर्च करने में वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। इसे नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मौजूद वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। ये लेबोरेटरी न्यू मैक्सिको में मौजूद है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यदि अगर आप प्रकाश की गति से भी इस ग्रह पर जाने की कोशिश करते हैं तब भी आपको करीब 90 सालों का समय लग जाएगा। यह एक्सोप्लैनेट एक रेड बॉनेट तारे का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों ने जैसे ही इसे पहली बार देखा था तो उन्हें लगा था कि यह भी एक ऐसा एक्सोप्लैनेट बन सकता है जो पूरी तरह से पृथ्वी के जैसा होगा, और जब उन्होंने इस पर और ज्यादा रिसर्च की तब उनको ये बात और भी ज्यादा पक्की लगने लगी। जब इस ग्रह की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली गई तो वह करीब 24 दिन पर स्टार रिवोल्यूशन थी। इसे अपने तारे का चक्कर लगाने में 24 दिनों का समय लगता है। इसका तापमान भी हमारी पृथ्वी के तापमान के जैसा ही है और यह भी एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, यानी यहाँ पर भी ठोस जमीन मौजूद है। इस ग्रह का एवरेज तापमान 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो इसे अभी तक का ढूंढा गया सबसे ठंडे एक्सोप्लैनेट्स में से एक बना देता है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह के भी वायुमंडल में काफी सारे बादल मौजूद हो सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ग्रह बाहर से पूरी तरह से हाइड्रोजन से भरपूर है, जो इसे एक तरह से शील्ड प्रदान करती है। इससे ये बात का अंदाजा मिलता है कि शायद इस ग्रह में काफी भारी मात्रा में लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, जो काफी ज्यादा रेयर होता है। इस ग्रह के बारे में ये सब जानकारी पुख्ता होने का दावा रिसर्च और एक्सप्लेनेशन के बाद ही किया जा सकता है, और नासा बहुत जल्द ही इस पर रिसर्च चालू करने वाला है। इस ग्रह के केमिकल कंपोजिशन को पढ़ने के बाद ही वैज्ञानिक ये पता लगा पाएंगे कि इस ग्रह पर किस गैस के बादल बनते हैं और क्या यहाँ पर लिक्विड पानी मौजूद है भी या नहीं। केपलर 452b ये भी कुछ ऐसे ग्रहों में से एक है जो बिल्कुल पृथ्वी की जैसे है। हालांकि इस ग्रह के बारे में हमने आपको कुछ वीडियो पहले एक वीडियो में बताया था। इस ग्रह का नाम इसे ढूंढने वाले टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया है, यानी इसे केपलर टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया था। यह हमारे सूर्य से करीब 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वह हमारे सूर्य से करीब 10 गुना ज्यादा विशाल है। खास बात यह है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। इस ग्रह को भी अपने सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 385 दिनों का समय लगता है। वही हमारी पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिनों का समय लगता है, जो काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यह भी उन ग्रहों में से एक माना जाता है जिन पर एलियन लाइफ मौजूद होने के काफी ज्यादा चांस है। खैर, इस ग्रह को भी अलग अलग स्पेस एजेंसी द्वारा अलग अलग रिसर्च और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, और तभी हम इससे जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी को पता लगा पाएंगे। ट्रैपिस्ट 1d इस ग्रह को ढूंढे हुए वैज्ञानिकों को मात्र 4 साल ही हुए हैं, यानी ये बहुत जल्द ही ढूंढा गया ग्रह है। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है उसका नाम ट्रैपिस्ट 1 है। इस तारे का एक बहुत ही अच्छा सोलर सिस्टम है जिसमें काफी सारे अलग अलग ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन सभी में ये चांसेस हो सकते हैं कि यह पृथ्वी के जैसे ही हो। लेकिन इन तारे का चक्कर लगाने वाला चौथा ग्रह यानी ट्रैपिस्ट 1d वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड कर रहा है। ये ग्रह हमारे पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, पर यह भी एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, यानी यहाँ पर भी सॉलिड लैंड मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि हैबिटेबल जोन तारे के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ग्रह पर रहने के लिए सबसे अच्छा तापमान और कंडीशन होती है।
इस एरिया में ग्रह पर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन पनपने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और इसलिए यहाँ पर पानी इसके तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपको तो ये भी जानकारी होगी कि समुद्र से ही जीवन की शुरुआत हुई है, जिससे ये पता चलता है कि पानी का लिक्विड फॉर्म में होना किसी जीवन की शुरुआत के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। इस ग्रह को अपने तारे का चक्कर लगाने में करीब 370 दिनों का समय लगता है, जो हमारी पृथ्वी से मात्र 4 से 5 दिन ही ज्यादा है। इस तारे का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों में एक कॉमन बात यह है कि ये टाइडली लॉक्ड है। खैर, टाइडली लॉक्ड होने का मतलब होता है कि ग्रह की एक साइड तारे के सामने रहेगी और दूसरी साइड हमेशा उसके पीछे। इसकी वजह से होता यह है कि ग्रह की एक साइड काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और दूसरी साइड काफी ज्यादा ठंडी, जिसकी वजह से तापमान या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम, और ऐसे में जीवन का एग्जिस्ट करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, खासकर उन ग्रहों के लिए जो तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद नहीं है। ऐसा होने की वजह से ग्रह के एक साइड में हमेशा लाइट पड़ती रहती है और दूसरा साइड हमेशा ही अंधेरे में रहता है, और ये अंधेरा भी काफी ज्यादा डार्क होता है। इस ग्रह पर थोड़ी बहुत और रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि इस पर पहले कभी बहुत बड़ा लिक्विड वाटर का ओशियन मौजूद हुआ करता था, जो आज भी शायद सतह के नीचे मौजूद हो सकता है अगर इस पर अच्छे से खोज की जाए। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस पर मौजूद समुद्र कई सालों में अपने आप ही भाप में बदलकर पूरी तरह से उड़ गया, लेकिन आज भी शायद कुछ पार्ट ऐसे मौजूद हो सकते हैं जो सतह पर बह रहे हैं। बस हमें इस ग्रह के केमिकल कंपोजिशन के बारे में और ज्यादा जानकारी की जरूरत है, और अगर थोड़ी बहुत मैपिंग भी हो सकती है तो उससे और भी ज्यादा मदद मिलेगी। प्रोक्सिमा बी। दोस्तों, जब भी किसी ऐसे ग्रह की बात होती है जहां पर इंसान भविष्य में जाकर रह सकते हैं, तो सबसे पहले इसी ग्रह का नाम आता है। बल्कि ऐसा इसलिए कि यह पृथ्वी से मेल तो खाता ही है, साथ ही में हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा करीब भी मौजूद है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि यह ग्रह हमारे सूर्य से मौजूद सबसे पास का एक्सोप्लैनेट है। ये जिस तारे का चक्कर लगाता है उसका नाम प्रोक्सिमा है। साल 2016 में रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आने वाला मंगल ग्रह हो सकता है, जिस पर थोड़े बहुत चेंज करने के बाद इंसान बहुत आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से करीब 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी काफी ज्यादा मजबूत होगी। अगर आप पृथ्वी पर 50 किलो के हैं तो इस ग्रह पर जाने के बाद आपका वजन करीब 150 किलो हो जाएगा। इस ग्रह का एड्रेस तापमान -38 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो पृथ्वी से कहीं से भी मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी इसे पृथ्वी के जैसे मिलने वाले एक्सोप्लैनेट में इसलिए रखा गया क्योंकि इस ग्रह पर भी ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है और इसके तापमान को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन हाउस गैस कुछ ऐसी गैसेज होती है जो वायुमंडल में मौजूद होने पर एक शीशे का काम करती है। ये गैस सूर्य से आने वाली रोशनी को अपने अंदर तो लेती ही है, लेकिन जब वह रोशनी और गर्माहट पृथ्वी के टकराकर वापस से अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करती है तो यह गैस उसे रोक देती है, जिसकी वजह से सारी गर्माहट पृथ्वी में ही ट्राइप होकर रह जाती है और अंत में हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और ऐसा ही कुछ इस ग्रह में भी हो रहा होगा। इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और इस पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघल रही होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका तापमान हमारी पृथ्वी के जैसा होगा और इस पर पानी भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होगा, क्योंकि सारी बर्फ पिघलकर पानी में ही बदल चुकी होगी। पानी की वजह से ही हम इंसान यहाँ पर आसानी से रह पाएंगे। रिपोर्ट में ऐसा कई बार सामने आया है कि नासा 2030 के दशक में प्रोक्सिमा सेंटोरी तक भी एक यान को भेजेगा जो इस सूर्यमंडल की सारी जानकारी को इकट्ठा करेगा। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।